हेलो एवरीवन, वेब ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिकैप दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने कैसे कैसे काम किया। तो आप देख लीजिए, रिकैप्स है हमारे। ये मैंने जो आप लोगों को रिकैप दिया था, ये मैंने आप लोगों को निफ्टी के ऊपर दिया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही काम किया है। मैंने बोला था कि मार्केट आपका एंट्री पॉइंट लेगी 24,700 के आसपास। तो 24,700 के आसपास मार्केट ने एंट्री ली और मैंने बोला था कि आपका 24,577 के आसपास आने के चांसेस है। तो 30-40 पॉइंट उसके ऊपर रह गया, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट किया है। ठीक है। और उसके बाद मैं आपने आपको एक और स्टॉक बताया था, ये बताया था मैच डॉक। तो आप मैच डॉक पे थोड़ी नज़र मार लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर भी आप लोगों से डिस्कशन करूँगा थोड़ा। तो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट के अंदर एक ये बुल मूव देखने को मिल सकता है मैच डॉग के अंदर। तो आज आपने मार्केट में देखा होगा कि मैच डॉग 4% ऊपर है। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, जब मैं आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। देखो, ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कुछ, कि मार्केट के अंदर मैंने दो सिनेरियो निकाले। निफ्टी के अंदर नेगेटिव सिनेरियो निकाला, मैच डॉग के अंदर पॉजिटिव सिनेरियो निकाला। तो अगर आपकी राइट वे ऑफ काउंटिंग है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाते हो। अब इसमें क्या होता है ना कि इलिटिव प्रिंसिपल जो लोग सोचते हैं कि फेलियर हो जाती है या काम नहीं करती, उसका रीज़न ये होता है कि उनको ये नहीं पता कि राइट वे ऑफ काउंटिंग क्या होती है। अब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट में तरह तरह की स्टडी है जो मार्केट में काम करती है। ठीक है। तरह तरह की स्टडी, जैसे कि कोई बोलता है कि फंडामेंटल काम करता है, तो कोई बोलता है कि टेक्निकल काम, कोई बोलता है कि ये काम करता है, कोई बोलता है वो काम करता है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ये थ्योरी जानते हो, रिलेटिव प्रिंसिपल, अगर आप ये थ्योरी जानते हो, तो आप सिंपल सीधा सा लॉजिक में आपको बताता हूँ कि आपको ना किसी फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और अनदर टेक्निकल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें एक जो टूल है आपके पास, जो कि है आपका फिबोनाची नंबर। ठीक है। अब आप इस नंबर को ध्यान रखिएगा। इलिट वेव के अंदर ना कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें, सारी चीज़ें याद रखना। इलिट वेव के अंदर जो ये नंबर है ना, ये वाला जो फिबो नंबर है, बेसिकली ये होता क्या है, इलिट वेव का ये जो नंबर है, ये जो नंबर लगता है ना, ये नेचर्स द्वारा बनाया हुआ पैटर्न लगता है। नेचर्स किसे बोलते हैं? प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया जो पैटर्न होता है ना, उसके अंदर लगता है ये। तो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया पैटर्न, मतलब कि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उस पर जो कंट्रोल है वो भगवान का कंट्रोल है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सेम यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो इलेट वेव है ना, इस पर फिबो नंबर लग रहा है, यानी कि इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोच रहे होगे ना कि बिग प्लेयर आते हैं तो वो सेल कर देते, बाय कर देते हैं। मैं मानता हूँ उस पर तो बिग प्लेयर पे तो कंट्रोल है, लेकिन ये जो पैटर्न जनरेट कर रहा है ना, ये जो 1 2 3 4 5 का इलिट वेव का जो पैटर्न बना रहा है, फ्री मार्केट कहीं पे बीच में कंसोलिडेट कर रही है, वो जो पैटर्न बना रहा है, इस पे उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि वो बाय सेल कर रहा है, उसको जहाँ बाय करना है वो बाय कर ले रहा है, उसको जहाँ सेल करना है वो सेल कर ले रहा है। तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है। इस पैटर्न को बनाने पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होगी, आपने देखा होगा कि जो आप देखते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो सीन होता है कि भैया ये वाला एरिया, जैसे आपने देखा होगा कि ये वाला जो एरिया है, आप जो जानते हो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जोन है। ठीक है। अब बहुत सारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करते हैं, उनका क्या होता है कि भाई जैसे ये वाला लेवल टूटेगा नीचे ना, मैं शॉर्ट मारूंगा और इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। ये बिग प्लेयर खींच लेते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर को पता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करते हो। बहुत सारे जो लोग हैं, 90% लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये हमारा क्या है, सपोर्ट जोन है, जैसे ये टूटेगा हम शॉर्ट मारेंगे, और जैसे ये टूटता है थोड़ी देर सस्टेन भी कराएगा, उसके बाद वापस खींच लेते हो ऊपर। क्योंकि आप लोगों की मेंटेलिटी यही है कि आपको सपोर्ट टूटेगा तो मेरे को वो करना है। ठीक है। आप लोग वेट नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं हम तो बहुत वेट करते हैं, ऐसा होता है वैसा, तो आप नहीं कर पाओगे वेट। और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके बहुत बार खराब होंगे, ये मैं कभी किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्यों खराब होते हैं। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा जिससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी अच्छा काम कर सकते हो। ज़्यादातर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल ही समझ लो फेल हो जाएंगे, उसके पीछे का आपको रीजन भी नहीं पता होगा। ये आज बता देता हूँ, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इलेटिव प्रिंसिपल पे काम करता हूँ, तो उसके लिए बता रहा हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों पर मैंने रिसर्च करी है, बट मेरा जो मेन फोकस है वो आप लोगों के लिए, इसलिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बाकी हमने एनालिसिस कर रखी है। बाकी एनालिसिस अगर आप जो लोग वीडियो जो चैनल के ऊपर नए हैं, और बेसिकली वो जा करके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर हम वीकली में जाएंगे तो वीकली में हमने सारी एनालिसिस कर रखी है कि वीकली में हम कहाँ स्टैंड है। ठीक है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है जिसमें लॉन्ग टर्म एनालिसिस के नाम से पड़ा हुआ है। फिर हम डेली में आएंगे, तो डेली में हम लोग ने क्या एनालिसिस कर रखा है कि हम लोग फिफ्थ वेव की तरफ जाएंगे। बट ये जो अपर जो हमारा बेस चैनल है, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं कहाँ गया था? मैं गया था बिल्कुल 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने एनालिसिस करी कि मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है। तो हर किसी के बस की नहीं है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा
मतलब आपको स्टडी चाहिए होगी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है ना वो मजाक नहीं होता, ठीक है, किसी के लिए भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब किस तरीके से शो कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड हो जाता है। अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक सिंपल वे है, तो मैं कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है। मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए मैंने बताया ना आपको कि मैं 10 साल से एलिट वेब प्रिंसिपल पर काम कर रहा हूँ, तो समझ लो कि मैं किसी भी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। अगर 10 साल आप किसी, मैं कहता हूँ अगर 3 साल भी आप किसी भी स्टडी पे काम कर लेते हो ना, तो वो स्टडी आपके अंदर घुस जाती है। तो मैं तो यार 10 सालों से काम कर रहा हूँ, ओके। तो अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर आपको एक, जैसे ये वाला लेवल टच होगा तो ये वाला टच होने के बाद आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब मार्केट आया कैसा, मार्केट शार्प फॉल में आना चाहिए था, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो शार्प फॉल में आना चाहिए था, ठीक है, बट शार्प फॉल में आया नहीं। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये किस तरीके का काउंट नज़र आ रहा है मेरे को। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे काउंट नज़र आ रहा है वो एक इम्पल्सिव रैली जा रही है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 1 2 3 4 और 5 वेव का स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है मेरे को, और ये इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये पूरा 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पर जब 1 2 3 4 5 हो गया तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 1 2 3, ये हो गया 4, और यहाँ इंटरनली अगर आप देखोगे तो 5 वेव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, मिनट डिग्री हो गई, ठीक है ना। तो हम इसको रेड दे देते हैं या ब्लू दे देते हैं ताकि आपको देखने में ईजीली हो, बाकी समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पता है जब 5 वेव का एक पैटर्न आता है तो उसके अगेंस्ट में 3 वेव साइड में लगती है, ठीक है। ये देखो, तो ये आपका 3 वेव क्या हो गया, यहाँ पर 3 वेव क्या हो गया आपकी अप साइड में गई है, ओके। अब आप सोचोगे 3 वेव अप साइड में कैसे गई, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। धीरे धीरे आप जब पैटर्न को ब्रेक करोगे तो आपको समझ में आता है कि 3 वेव मेरे अप साइड में कैसे गई है, ओके। तो अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये शार्प में आप साइड में गई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक इम्पल्सिव रैली है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, वर्क क्यों नहीं कर रहा, 1 सेकंड वेट कीजिए, ओके ओके। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ओके, जो कि, और उसके बाद बी हो गया। और आप सी में देखोगे तो सी में भी आप देखोगे तो 5 वेव का पैटर्न, यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लोगों को नजर आ रहा है, ओके। उसके बाद ये देखोगे तो ए बी सी यहाँ पर क्लियर नज़र आया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका 3 वेव का पैटर्न हो गया, ओके। तो अब जैसे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जो फोकस रखना है, देखो ये 3 हो गया, ओके, और फिर अगेन ये 3 हो गया, और फिर ये अगेन 3 हो गया। तो 3 3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, WXY का, सिंपल है, WXY। तो अब जो 5 जो हमारा जिगजैग पैटर्न होता है, वो क्या होता है 5 3 और 5। तो ये जो 3 वेव होती है, ये जरूरी नहीं है कि ABC स्ट्रक्चर में हो, ये WXY में हो सकते हैं, क्योंकि WXY को भी हम 3 वेव ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया हमारे लिए W, ये क्या हो गया हमारे लिए X, और ये क्या हो गया हमारे लिए Y, ओके। ये समझ में आया कि WXY क्यों, क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है। इतना क्लियर है आप लोगों के लिए, ओके। 3 3 3 इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको 3 वे भी काउंट करते हैं, होती भले ही 7 लैग है, लेकिन इसको 3 वे भी काउंट करते हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ से इसको हटा करके सीधे WXY पैटर्न दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझाना, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये आपको हो गया WXY, ओके। तो ये सिंपल मिनट में रख दें, चलो मिनट में रख देते हैं, और इसको रख देते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो, अब सिनेरियो क्या हो गया, अब आप लोगों के सामने खुद नजर आ रहा होगा कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। अब हम निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है कि एक डाउनफॉल देखने के लिए हमको मिल सकता है कल के सेशन में, और वो डाउनफॉल कहाँ तक आ सकता है मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा अभी कि आपको बाय लेवल में कहाँ देखना है और सेल में कहाँ देखना है, ठीक है। तो ये आपको मैं अभी दोनों की तरफ बताऊँगा, ठीक है। और फिर मैं ये बताऊँगा क्या मेरा इनवैलिडेशन लेवल होगा, और क्या मुझे फिर उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा, वो सब बताऊँगा अभी। बेसिकली जो पहला सिनेरियो है वो क्या है, सिंपल सा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसको देख रहे हो, 5 वेव कंप्लीट हुई थी यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आया वो 5 वेव का यानी कि ए, और 3 वेव का यानी कि बी, ये तो समझ में आ गया आपको कि ये जो मेरे जिगजैग पैटर्न बनने जा रहा है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, इसको रखूँगा ए, इसको रखूँगा बी, और इसको रखूँगा सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए बेसिकली मुझे EC के लेवल का जो रेड डिग्री यही लेनी पड़ेगी, ये रेड डिग्री लेनी पड़ेगी, ओके। और ये वाली जो हमने वेव ली है, तो ये इसके इंटरनली समझाने के लिए ली है, अदरवाइज़ ये छोटी वेव्स होनी चाहिए थी, जस्ट लाइक माइनर से भी छोटी होनी चाहिए थी ये वाली, ठीक है।
और ये वाली जो वेव होनी चाहिए थी इससे भी ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ताकि आपको डिग्री थोड़ी सी जो मैं बात कर रहा हूँ वो। तो अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है, क्लियर क्लियर लग रहा है कि देखो इस तरीके से। तो अब आपको बिल्कुल पैटर्न नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये जो रेड डिग्री वाली 5 वेव दिख रही है ना, अब ये इससे मैच कर रहा है कि ये इसी का पैटर्न है जो इसको पूरा कंप्लीट करेगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे लिए ABC का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए आप इसको, ये पूरा कंप्लीट ABC का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये ABC का स्ट्रक्चर बेकार कब होगा और सही कब होगा, तो देखो गाइस ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, याद रखना 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ चेंज हो सकती है और बाकी चीज़ें भी चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मार्केट, ध्यान दीजिएगा क्या कहने वाला हूँ, सबसे पहले अगर मार्केट हमारा ये वाला लो ब्रेक करती है डाउन साइड में, ठीक है, कौन सा, ये वाला लो, ओके, तो लो है आपका 24,600 का। मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ तो ताकि आपको लेवल से याद रहे। 24,600 का लेवल अगर डाउन साइड में क्रॉस होता है हम शॉर्ट जाएंगे। शॉर्ट कहाँ तक जाएंगे, इसके 2 तरीके हैं शॉर्ट जाने के, ठीक है, 2 तरीके मैं आपको क्या बताता हूँ। एक तो आपको फोकस क्या करना है, 2 तरीके क्या है। तो आपको फोकस करना है कि वेव A इक्वल टू होती है वेव C के, ठीक है, सिंपल लॉजिक क्वेश्चंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी। वेव A इक्वल होती है वेव C के, यानी कि ये होगी मेरी वेव, यानी होगी मेरी, अभी यार नेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ये मेरी वेव A होगी जो कि इक्वल होगी वेव C के, ठीक है। तो आपको टारगेट दिख रहे कहाँ क्या आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा 24,500 तक के टारगेट आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि 600 पे आ जाए तो आप शॉर्ट मार लेना 500 तक के लिए। दूसरा आप इसको एक सिंपल तरीके से कर सकते हो कि ये जो ओवरऑल जो ट्रेंड आएगा हमारा वो कहाँ तक आ सकता है, जो मैं कल बताया था 0.382 से 0.618 तक आएगा, ठीक है। तो एक आप इसको एज ए फिबोनाची की भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको नहीं ले रहे तो इसको यहाँ पर साइड में हटा दीजिएगा। और ये जो 3 एरिया पड़ेंगे ना आपके, ये वाले जो एरिया पड़ेंगे तीनों, ठीक है, इस तीनों एरिया के बीच में से आपका ABC स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, तो ये चांसेस है आपका 38% भी आ सकता है, 50% भी आ सकता है और 6.8% भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है वाली बात। बेसिकली जो नीड है वो वेव A इक्वल टू होती है वेव C के। तो पहला टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया 24,500 के आसपास का होगा, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा निफ्टी के ऊपर एनालिसिस जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला था। और दूसरा जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर मार्केट के अंदर अगर आपको बाय जाना है तो बाय जाने के लिए मैं कहूँगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ देखनी है, तो थोड़ा सा डिले होगा लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इस पर देखिएगा, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इसका इनवैलिडेशन जोन पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात को, ये क्या पड़ेगा आपका इनवैलिडेशन जोन। मैं आपको इस दिखा भी देता हूँ, जो मैं पैटर्न मान रहा हूँ उसका जो इनवैलिडेशन जोन पड़ेगा ना वो ये वाला पड़ेगा, यानी 24,768 के आसपास। लिख देता हूँ 24,768 और यहाँ लिख देता हूँ इनवैलिडेशन लेवल, ठीक है। तो अप साइड में जब मेरा इनवैलिडेशन लेवल क्रॉस हो जाएगा ना तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इसके अंदर। उससे पहले हम बाय नहीं देखेंगे निफ्टी को। उससे पहले अभी आप समझ लो कि ये बीच में खड़ी हुई है, अगर इस लेवल पे आती है तो शॉर्ट मारेंगे, ठीक है, 500 के लिए, 500 से नीचे के लिए शॉर्ट मारेंगे। और अगर इसके ऊपर निकलते तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके, अब ये जो ओवरऑल पैटर्न है इसको मैं इसके बाद ही चेंज कर पाऊंगा 24,768 के बाद ही, तभी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि नेक्स्ट मार्केट ने क्या पैटर्न जनरेट किया हुआ है। ओके, तो अब मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और लर्निंग पोर्सन कर रहे हैं तो और लोगों को भी सीखने मिले। और यार प्लीज़ भाई लोगों लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी, बाय बाय दोस्तों।